दोस्तों अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक को लेकर डबल गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी पावर में आज गिरावट थोड़ी सी जरूर हो रही है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन खबरें बहुत दमदार है। कंपनी का बिजनेस आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, ऐसे सिग्नल दिखने लगे। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है यूएस में। पूरी अपडेट क्या उसको भी समझेंगे और आने वाले समय में अदानी पावर में क्या स्थिति बनेगी वो भी जानेंगे। अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज के जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया था उसका जवाब भी आ चुका है। अदानी पावर इस समय सबसे बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी बन गई है पूरे बाजार के अंदर। एनटीपीसी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अदानी पावर का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या यहाँ से स्टॉक और बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 221 पर आप देखें स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.34% की गिरावट है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। तो 224 पर कल की क्लोजिंग थी और 229 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, पर यही दिन भर का आई आप देखें तो वहाँ से आज स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसकी वजह से इसने 213 का लो बनाया है। तो इसका आप देखिए फ्रेश जो हाई बना है वो है 234 का। तो स्टॉक आप देख सकते हो अपने 52 वीक के हाई से स्टॉक नीचे आया है, क्योंकि लगातार इसने अच्छी दौड़ लगाई है। करीब 100 रुपये का स्टॉक 234 तक चला गया। वैसे ये अच्छी बात है कि 213 का लो बना के भी अभी ये 221 के आसपास है, मतलब रिकवरी फिर हो रही है, निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए वन डे के हिसाब से यहाँ पे आप करीब देखिए 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी, जबकि 1 वीक के हिसाब से 2.48% की गिरावट हुई है। 1 मंथ की बात में यहाँ पे 23% की तेज़ी स्टॉक के अंदर बनी है, जबकि 3 मंथ में 60% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले एक साल में 108% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 366% पॉजिटिव है और पिछले 5 सालों में 1071% का बम्पर रिटर्न दिया है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है अदानी पावर। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गौतम अदानी और उनके भतीजे पर जो केस है उसका सेटलमेंट करने के लिए वो $18 मिलियन का भुगतान करने को तैयार हो गए यूएस में। तो देखिए कि गौतम अदानी और उनके भतीजे अमेरिका के जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के आरोपों को खत्म करने के लिए $18 मिलियन तक के भुगतान पर उन्होंने सहमति जता दी है, यानी वो इस पूरे मामले से बाहर निकलना चाहते हैं। ये पेमेंट अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को एक झूठे और गुमराह करने वाले बयान के आरोप है उसका सेटलमेंट करने के लिए दिया जाएगा। गौतम अदानी और उनके भतीजे के ऊपर यूएस सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो अदानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत होगी, वो पूरे इस मामले से बाहर निकल सकते हैं। अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से ये केस खत्म हो जाता है तो एक बार फिर से अदानी ग्रुप की इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में वापसी हो जाएगी, जिससे उन्हें तेजी के साथ अपने विस्तार की योजनाओं को फंड जुटाना भी आसान हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट से फंड जुटा पाएंगे। इस सेटलमेंट के तहत गौतम अदानी को $6 मिलियन और उनके भतीजे को $12 मिलियन का भुगतान करना होगा। गुरुवार को फेडरल कोर्ट में प्रस्तावित एग्रीमेंट जमा कराया गया था। इस पर अभी जज की सहमति जरूरी है। इससे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जस्टिस डिपार्टमेंट भी गौतम अदानी के खिलाफ हुए फ्रॉड केस को खत्म करने जा रहा है और वो इस मामले का निपटारा करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी एंड कमीशन एक्सचेंज का आरोप है कि गौतम अदानी ने अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस देने का वादा किया, यानी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए रिश्वत का सहारा लिया, जिससे अदानी ग्रीन एनर्जी को भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने में आसानी हो। आरोपों के अनुसार अमेरिकी निवेशकों के धन इकट्ठा करते वक्त इस जानकारी को छुपाई गई थी। इसके अलावा रेगुलेटर का कहना है कि गौतम अदानी के भतीजे ने $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफरिंग के मामले में कंपनी के कानून को पालन करने के लिए जो गलत है उसकी जानकारी पेश की थी, यानी कंपनी को सारी जानकारी नहीं दी कानून के हिसाब से। तो फरवरी 2025 में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी ने उस समय बड़े वकील और अन्य के जरिए अमेरिका में राजनीतिक प्रभाव का एक पूरा अभियान चलाया था। जब केस फाइल किया गया तब गौतम अदानी के वकील ने कहा था कि SEC फ्रॉड केस को खत्म कर देना चाहिए। अदानी के वकील की दलील थी कि रेगुलेटरी के पास इन दोनों व्यक्तियों को लेकर जरूरी अधिकार क्षेत्र नहीं है। कथित बयान ऐसे नहीं है जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ी राहत गौतम अदानी को मिल सकती है और ऐसे में फिर से शेयरों में पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा और नया निवेश आ सकता है। अब यहाँ पे कि जेपी एसोसिएट के बाद
अदानी ग्रुप एक और नई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे, सीसीआई से अप्रूवल मिल चुका है। तो ये देख लो कि गौतम अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को खरीदने की बोली जीत चुके हैं। आने वाले कुछ समय में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेपी समूह के मालिक बन जाएंगे अदानी ग्रुप। वही अब अदानी की जो अदानी पावर और एक विशाल जो दिवालिया कंपनी है उसके खरीदने के लिए उन्होंने बोली लगाई अदानी पावर ने, और इसके लिए सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, यानी वो एक और नई कंपनी का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो अदानी पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। हालांकि उसे 12 मई को ही सीसीआई से जीवीके एनर्जी लिमिटेड की 100% अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई थी। पीआईबी पर यह खबर छपी थी। पीआईबी के अनुसार प्रस्तावित संशोधन में टारगेट के संबंध में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत शुरू की गई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहणकर्ता द्वारा टारगेट 100% शेयर पूंजी और नियंत्रण का अधिकार शामिल है। तो ये कंपनी एक बड़ी अदानी पावर के नाम हो सकती है। तो अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में जो बताया गया उसमें कहा गया कि 6 मई 2025 को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है यानी CIRP में शामिल किया गया है। ये कदम ऋणदाता द्वारा डिफॉल्ट के कारण IBC के धारा 7 के तहत एक आवेदन के बाद उठाया गया था। CIRP के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI हेतु विस्तृत आमंत्रण 10 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। तो ये देखिए COC को किसी भी बोली का समाधान योजना पर विचार करने से पहले CCI की अप्रूवल जरूरी थी। तो CCI की अप्रूवल मिल चुकी है अदानी पावर को। दूसरी तरफ तो जेपी एसोसिएट के मालिक गौतम अदानी बनने जा रहे हैं, उन्होंने बोली जीत ली है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 14,535 रुपीज़ की बोली के साथ वो विनर बने, जबकि वेदांता की तरफ से 16,726 करोड़ की बड़ी बोली थी। लेकिन जो रिजोल्यूशनल प्लान है वो अदानी ग्रुप का ही माना गया, क्योंकि उनके अंदर अपफ्रंट रकम बड़ी थी और इसीलिए जो लेंडर्स हैं उन्होंने प्लान को माना है गौतम अदानी के पार्टी के कंपनी के। तो अब आने वाले इसमें अदानी पावर के अंदर जेपी पावर जैसी कंपनियों का भी मर्जर हो सकता है। अब जीवीके पावर के अधिग्रहण को लेकर दोनों एक्सचेंज में क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि जो मीडिया में खबर निकल कर आई जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे कंपनी है जीवीके पावर का अधिग्रहण कर रही है, तो इसको लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि सीसीआई का नोट मिल चुका है जीवीके एनर्जी को लेकर, आगे की क्या संभावना। तो यहाँ पे सिलसिलेवार पूरी जानकारी दी गई अदानी पावर की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जीवीके एनर्जी लिमिटेड यहाँ पे देखो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत गुजरी है 6 मई 2025 से सेक्शन 7 के तहत। तो यहाँ पे इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और इसमें देख सकते हो कि टोटल अगर आप देखें तो डिटेल जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जो है पब्लिश हुआ था 10 जुलाई 2025 को CIRP में, और कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो उसके साथ में और बहुत सारे बिल्डर ने भी अपनी बोली यहाँ पे सबमिट की है। तो ये देखो कि बहुत सारे लोगों ने EOI लगाया है। तो रिजोल्यूशन प्लान जो है सबमिट किया गया बिल्डर, लेकिन अभी जो COC है उन सारे के सारे जो प्लान है उसकी जांच कर रही है और जांच करने के बाद कमेटी वोटिंग करेगी और जो COC की वोटिंग में नतीजा निकल कर आएगा उसके नाम पे कंपनी होने जा रही है। तो अभी कंपनी मिली नहीं है, जीवीके एनर्जी जो है वो COC इन सारी बोलियों का मूल्यांकन करके जो बोली सबसे अच्छी होगी उसी को ये मौका देंगे। तो अभी यही कहना है कंपनी का कि कंपनी उनके नाम हुई नहीं है, अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जल्द ही लगता है कि अप्रूवल मिलेगा, ऐसे उम्मीद है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट देखे तो काफ़ी बेहतर है। अब देखिए पिछला क्वार्टर दिसंबर में 12,451 करोड़ का रेवेन्यू था, जो मार्च में 14,223 करोड़ तक पहुँच गया है। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, देख सकते हो रेवेन्यू में। उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है 8,213 करोड़ के आसपास दिसंबर में, जो मार्च में 9,491 करोड़ तक पहुँचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात तो 4,238 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च में बढ़ के 4,732 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ज़बरदस्त। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो ये देखिए दिसंबर में 2,488 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट, जो मार्च में देख सकते हो 4,271 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो इशारा करेगा अदानी पावर का काम बहुत अच्छे चल रहा है और आने वाले इसमें कंपनी कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।